ये तस्वीरें देखी आपने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ क्या हो रहा है। जब आपने पहली बार ये तस्वीरें देखी तो आपको लगा होगा कि भाई किसी खूंखार अपराधी से पुलिस निपट रही है, योगी की पुलिस खूंखार अपराधी से निपट रही है। लेकिन यह प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र का आलम है, जहां मनरेगा बचाओ संग्राम प्रदर्शन करते हुए एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को देखिए कैसे पटका जा रहा है पुलिस के द्वारा। क्यों? क्योंकि इतनी हिमाकत कि ये मोदी जी के राज में प्रदर्शन करेंगे। और क्या वाकई में मौजूदा वक्त में मोदी जी के राज में प्रदर्शन करना जुर्म है? यह तस्वीरें तो उसी की मानगी देती हैं। बनारस जनसंपर्क कार्यालय का घेराव करने के लिए एनएसयूआई के युवा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे, पुलिस के हाथ में लाठी और इनकी पीठ। बर्ताव देखिए क्या हो रहा है। इस मार्च का नाम दिया रखा मनरेगा बचाओ मार्च। मार्च के दौरान आलम देखिए, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी को गर्दन से पकड़ा, ना सिर्फ पकड़ा बल्कि सड़क पर कैसे पटका आप देख सकते हैं, जैसे कोई अपराधी हो। मोदी जी के राज में यह सब कुछ हो रहा है उनके अपने क्षेत्र में। अब इसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी अपनी नाराजगी जताई है। क्या प्रियंका गांधी ने कहा है उस पर भी हम आएंगे, मगर पहले इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि कहां कैसे बर्बरता हुई है। देखिए जरा। अब पुलिस कह रही है कि इनके पास कोई परमिशन नहीं थी। अब मुझे आप बताइए कि परमिशन अगर मांगी जाती तो क्या इनको परमिशन मिलती, वो भी बनारस के अंदर। मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने वैसे तो पहले ही ऐलान कर दिया था कि हम सड़कों पर उतरेंगे, मार्च करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, लोगों के बीच जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे मनरेगा को खत्म किया। यह पहले ही ऐलान था। मगर वाराणसी, वहां तो कांग्रेस को उतरना ही था क्योंकि वो मोदी का अपना क्षेत्र है। और जब कांग्रेस के एनएसयूआई के छात्र संघ के अध्यक्ष वरुण चौधरी वाराणसी की सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ, युवा कार्यकर्ताओं के साथ, तो पुलिस ने मार्च के दौरान कांग्रेस के ही कार्यकर्ताओं के साथ जो बर्ताव किया वो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पुलिस ने 10-10 गाड़ियों में 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को भरकर, ठूसकर देखिए कैसे ले जाने की कोशिश की। हालात देखिए। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल खुद सड़क पर उतरे। उन्होंने पुलिस कर्मियों को आदेश दिए कि अगर कोई जबरदस्ती करे तो उनके खिलाफ बल प्रयोग करो। यह कमिश्नर साहब का आदेश था, वहां के लोगों का यह कहना है। मगर तस्वीरें सवाल खड़ा कर रही थी तो प्रियंका गांधी भी सामने आई, इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की और मोदी सरकार पर सियासी वार किया। अब देखिए प्रियंका गांधी ने क्या कुछ सोशल मीडिया पर लिखा, आपकी स्क्रीन पर है। मनरेगा को खत्म करके करोड़ों मजदूरों से रोजगार का अधिकार छीनने के खिलाफ वाराणसी के शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे एनएसयूआई के छात्रों पर बर्बरतापूर्ण बल प्रयोग एवं गिरफ्तारी अत्यंत निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा करते हैं। प्रियंका गांधी ने आगे नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए देखिए क्या लिखा है। नरेंद्र मोदी सरकार करोड़ों मजदूरों से रोजगार का कानूनी अधिकार छीन रही है और आवाज उठाने वालों पर बल प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता इस अन्याय, अत्याचार और दमन के खिलाफ डटकर खड़ा है। यानी कांग्रेस के बड़े बड़े नेता इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल उठा रहे नरेंद्र मोदी पर। कई और बड़े नेताओं के ट्वीट्स आए हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन यह प्रदर्शन हो क्यों रहा है जानते हैं आप? बीबी राम जी विकसित भारत जी राम जी सरकार ने नया कानून लेकर आई, याद है ना आपको? कितना बवाल हुआ। बिल पेश किया गया, बाद में पास हो गया, कानून बन गया और जिसमें मनरेगा का एक तरीके से नाम बदल दिया गया और सरकार कह रही है कि हमने मनरेगा में सिर्फ 100 दिन मिलते थे, हमने 125 दिन देने का काम किया। मगर विपक्ष जो बात कह रहा है, लगातार जो बात निकलकर सामने आ रही है कि यह नया कानून जो लाया गया ना बीवी राम जी, इसके जरिए मनरेगा की पूरी तरह से इसे जो है खत्म कर दिया गया है। जो पैसा पहले 90% केंद्र सरकार देती थी, अब वो पैसा घटकर 60% रह गया है। 40% पैसा राज्य सरकारों को देना होगा। और यह अपने आप में
सवाल खड़ा करता है कि भाई राज्य जो पहले ही राज्य कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, वो कैसे इस पैसे का इंतजाम करेंगे। जाहिर सी बात है योजना अपने आप बंद हो जाएगी, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर ये गरीबों के रोजगार को खत्म करने की एक साजिश है। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है, समूचा विपक्ष ये कह रहा है, और इसी के विरोध में कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर है। वो देश भर में प्रदर्शन कर रही है, मार्च निकाल रही है, और इसी प्रदर्शन के चलते ये बनारस की सड़कों पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता उतरे थे। लेकिन इस मार्च के दौरान आप देख रहे हैं ना क्या आलम देखने को मिला। सड़क पर उठाकर पटक दिया गया। अपराधी है ये, क्योंकि इन्होंने जुर्म किया इस बात का कि ये मोदी जी के क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे थे। अब वरुण चौधरी जिनको घसीटा गया, सड़क पर गिराया गया, वो इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या लिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर देखिए। मनरेगा हिंदुस्तान के बहुजन तबके के लिए रोजी रोटी और जीवन मरण का सवाल है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकसभा बनारस में मनरेगा के सवाल पर प्रदर्शन के दौरान हम एनएसयूआई के छात्रों और कार्यकर्ताओं के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आगे वो लिखते हैं, मैंने अपने आदिवासी दलित बहुजन तबके की आवाज उठाने के लिए प्रतिबद्ध हूं। तानाशाह सुन लो, जहां जहां जुर्म ने अपने पांव जमाए हैं, मेरे लहू ने वहीं इनकलाब लिखा है। तो ये जिनको पटका गया था उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर अपनी पीड़ा का इजहार किया। मगर इस पूरे मामले पर मैंने कहा ना, कई बड़े बड़े नेता हैं जो खुलकर सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल ने क्या कुछ लिखा है देखिए। डर गए गोडसेवादी, मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत आज वाराणसी में सड़कों पर उतरे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वरुण चौधरी के नेतृत्व में उतरे हजारों छात्रों की शांतिपूर्ण आवाज को डरे हुए गोडसेवादियों ने बेरहम पुलिसिया लाठीचार्ज से कुचलने की कोशिश की। इस दौरान वरुण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। जनता के सामने मनरेगा का षड्यंत्र बेनकाब हो चुका है, इसलिए अब सरकार डरी हुई है। आगे बहुत लंबा ये उन्होंने पूरा ट्वीट किया है सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को साझा करते हुए। जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को, युवा कार्यकर्ताओं को जमीन पर पटका गया। और अब यकीनन कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये लाठियां जो चलाई जा रही हैं, लाठियां जुर्म जो उठाया जा रहा है, ये गलत है। अब जिस तरीके से यहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर लाठियां भांजी गई हैं, और जैसे पुलिस वालों ने ऐसा लगता है कि भाई जैसे जबरन मानो जानबूझकर पकड़कर नीचे पटका है, क्योंकि ये तस्वीरें तो यही बताती हैं कि भाई उठाया, जानबूझकर गर्दन से पकड़ा और नीचे सड़क पर यूं पटक दिया, फेंक दिया। और ये तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। क्यों? बीजेपी जब सत्ता में नहीं थी, विपक्ष में थी, तब कितने प्रदर्शन किया करती थी। और आपको याद होगा तमाम बड़े बड़े नेता सड़कों पर उतरते थे। कितने बड़े बड़े नेता प्रदर्शन करते थे। 2014 से पहले स्मृति ईरानी हो, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता सुषमा स्वराज हो, या कोई भी बड़ा नेता हो, कैसे सिलेंडर हाथों में प्रदर्शन की वो तस्वीरें याद करिए एक बार, किस कदर प्रदर्शन होते थे। तब तो मोदी जी पिक्चर में नहीं थे, बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन क्या कभी आपने देखा कि किसी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के राज में यूं उठाकर पटक दिया गया हो सड़कों पर? पुलिस हिरासत में लेती है और फिर उसके बाद जो आलम देखने को मिलता है गाड़ियों में, वो भी आपने देखा। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या यह तरीका जायज है? कोई भी कार्यकर्ता कहीं भी हो सकता है, लेकिन पुलिस की लाठी और कार्यकर्ताओं की पीठ, वहां तक तो मामला ठीक था, लेकिन उठाकर यूं पटकना, क्या यह जायज है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।